उधर दिल्ली दौरे पर है इस वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। पीएम मोदी से सीएम भजनलाल शर्मा की मुलाकात हुई है। कल सीएम ने कैबिनेट मंत्री परिषद की बैठक बुलाई थी। राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलें तेज है। सीएम ने 2 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पीएम मोदी को सौंपा है। फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया है। सरकार इस सम्मेलन को एक बड़े सामाजिक जुड़ाव के मौके के रूप में देख रही है, जहां देश और विदेश में बसे राजस्थानियों को फिर से राज्य से जोड़ने की कवायद की जाएगी। मुख्यमंत्री ने पचपदरा रिफाइनरी प्रोजेक्ट के जल्द शुभारंभ का आग्रह किया है, क्योंकि यह परियोजना लंबे समय से राज्य की सबसे अहम औद्योगिक योजनाओं में शुमार है और इसके शुरू होने से बड़े स्तर पर निवेश और रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री की मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी हुई। माना जा रहा है कि इस बातचीत में राजस्थान सरकार और बीजेपी संगठन के कामकाज पर फीडबैक के साथ राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। आज हम माननीय मंत्री ललन सिंह जी से मिले हैं और राजस्थान के लिए उन्होंने कई सौगातें हमें दी हैं और आने वाले समय में राजस्थान में आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि कैमल मिल्क का प्रोडक्ट किस तरह से आगे बढ़ सकता है और राजस्थान को हम कैसे पशुधन के माध्यम से, मिल्क के माध्यम से, डेयरी के माध्यम से कैसे और आगे हम गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं। कई विषयों पर चर्चा हुई है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि यह डबल इंजन की सरकार हमारी राजस्थान के लिए आने वाले समय में बहुत कई ऐसे आयाम स्थापित करेगी जिससे राजस्थान का विकास होगा और देश का विकास होगा। तो ये आप सुन रहे थे सीएम भजनलाल शर्मा को। उन्होंने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनाया। इस वक्त इनपुट एडिटर सुशांत पारिक मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। सुशांत, अगर देखें तो इस पूरे दिल्ली प्रवास के दौरान 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट जो बिंदु आपको नजर आते हैं वो क्या है? देखिए, दिल्ली दौरे पे पीएम मोदी से उनका मिलना और जिस तरह से उन्होंने 2 साल के जश्न के अवसर पर उन्हें आमंत्रित किया है प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में और रिफाइनरी के शुभारंभ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही पीएम से मुलाकात में उन्होंने 2 साल का रिपोर्ट कार्ड रखा, लेकिन सबसे अहम मुलाकात उनकी अमित शाह के साथ हुई है। अमित शाह के साथ राजस्थान के सियासी मसले उन्होंने डिस्कस किए हैं और इसी मुलाकात में तय हो पाया है। हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से तो यही कहा जा रहा है कि हाल फिलहाल राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार की कवायद नहीं लग रही, लेकिन अगर इस मीटिंग में डिस्कस हुआ है तो फिर कल की जो कैबिनेट की बैठक होने जा रही है उसमें कुछ बड़ा हो सकता है। लेकिन क्या सरकार 2 साल के अवसर पर कुछ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट कर सकती है, इस बात को लेकर भी चर्चा इसी बैठक में हुई। तो ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इसके अलावा उन्होंने ओम बिरला से भी मुलाकात की है, जेपी नड्डा से मिलकर जन्मदिन की बधाई दी, पार्टी अध्यक्ष के नाते उन्हें भी अपना रिपोर्ट कार्ड दिया है। लेकिन पीएम से और अमित शाह से जिस तरह से मुलाकात हुई है, राजस्थान के सरकार के 2 साल के मौके पर कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है या फिर कुछ बड़ा फेरबदल हो सकता है। जी सुशांत, एक सवाल और, जो लंबे समय से उम्मीद लगाए बैठे हैं मंत्री पद की, उनको इंतजार करना होगा इस बैठक से, यही संकेत दिख रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि दिल की धड़कनें सबकी बढ़ी हुई हैं। जिस तरीके से दिल्ली दौरे से ही उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुलाई है, सरकार पूरी तैयारी करना चाहती है 2 साल को लेकर और अगर पीएम की तरफ से कंफर्मेशन है तो फिर जश्न बहुत बड़ा ऐतिहासिक होगा और उसकी तैयारी को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा है कल की बैठक में। हालांकि जिस तरह की कयासबाजी है, लेकिन ये सब जानते हैं कि भाजपा में सब कुछ जो है वो सेंट्रलाइज है। हालांकि सीएम का विशेषाधिकार है, लेकिन जब तक दिल्ली से हरी झंडी नहीं मिलेगी तब तक कुछ नहीं होगा। जाहिर बात है। और कल जो होने वाली बैठक है उसमें इस दिल्ली प्रवास दौरे पर क्या कुछ हुआ ये सीएम जरूर मंत्रियों को जानकारी देंगे।